नमस्ते, मैं डॉक्टर सुदाम सडंगी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम भुवनेश्वर। आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में, जो कि फेफड़े का कैंसर है। लंग कैंसर का नाम सुनते ही सबको रहता है कि दिमाग में कि बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी है। ये डॉक्टरों में भी वैसा ही लगता है और पेशेंट्स में भी ऐसा ही लगता है। हम आप उनके बारे में, लंग कैंसर के बारे में आज थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किन लोगों को लंग कैंसर होने का चांसेस रहता है, लंग कैंसर का लक्षण क्या क्या है, अगर लंग कैंसर हो गया तो क्या सिम्टम्स के साथ पेशेंट आते हैं, और लंग कैंसर का कैसे हम जांच करते हैं, और लंग कैंसर का कैसे इलाज करते हैं, और इलाज के बाद लंग कैंसर का लाइफ क्या है। तो पहले हम बात करेंगे लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर का। ये जो है पहले हमने बात किए हैं कि लंग कैंसर में जो एवॉइडेबल रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग जो है कि हम जैसे बीड़ी या सिगरेट लेते हैं, वो सबसे प्रमुख कारण है कैंसर का, फेफड़े का कैंसर का। तो फेफड़े का कैंसर जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें भी देखा गया है, जैसे कि आजकल का पोल्यूशन, जैसे वायु का प्रदूषण बढ़ता जाता है गाड़ी मोटर की वजह से। तो जिन जिन सिटियों में देखा गया है, जिन जिन शहरों में देखा गया है कि वायु प्रदूषण ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, उनमें लंग कैंसर का भी इंसिडेंस बढ़ गया है। तो स्मोकिंग एक मेजर रिस्क फैक्टर है और पोल्यूशन दूसरा मेजर रिस्क फैक्टर है, और कुछ कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से भी लंग कैंसर हो सकते हैं। तो ये इनका रिस्क फैक्टर रह गया। लक्षण क्या हो सकते हैं? लंग कैंसर जो अर्ली होता है उसमें यूजुअली लक्षण कुछ होते नहीं हैं। यूजुअली वो थोड़ा एडवांस की तरफ जब बढ़ता है तभी जाके उसके सिम्टम्स रहते हैं। जो लक्षण में क्या क्या रहते हैं कि बहुत दिन तक खांसी रहता है, खांसी में आपका खून आता है, बलगम में खून आता है। फिर आपका अगर वो और थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो गले पे कोई गठान दिखेगा, बगल पे कोई गठान दिखेगा, और कहीं पे बॉडी में स्प्रेड हो गया या बोन में पेन होता है, हड्डियों में पेन होता है। फिर ब्रेन में या दिमाग में चला जाता है जब आपका कैंसर, तो उसमें से पैरालिसिस भी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। ये सब सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, या आपको दिखाई देता है कि ये फेफड़े के कैंसर का लक्षण हो सकता है। लेकिन जो अर्ली स्टेज में, जैसे हम देखेंगे कि अभी पहले कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम पे बहुत सारे सीटी स्कैन हमने कराए, तो वहाँ से इंसिडेंटली डिटेक्टेड अर्ली लंग कैंसर, मतलब जिसमें कि ऐसे ही हम कोविड के लिए करा रहे थे सीटी स्कैन, उसमें एक गठान दिख गया और उसका फिर पता चला कि ये कैंसर है। तो ऐसे इंसिडेंटल डिटेक्शन भी रहते हैं। जैसे हमारे टीबी के लिए बहुत सारे जगह पे, इंडिया पे एक टीबी में ट्यूबरकुलोसिस जो रहता है वो मेजर कॉज है। लंग बहुत दिन तक खांसी रहना, वजन घट जाना, ये सब कैंसर में भी रहता है और टीबी में रहता है। तो कोई भी एक्सरे में छोटा गठान दिखेगा तो बहुत सारे डॉक्टर्स का भी यही रहता है कि पहले ट्यूबरकुलोसिस होता है हमारे इंडिया में इतना, तो पहले टीबी का दवाई दें, फिर टीबी का 2-3 महीने का दवाई देते हैं, फिर कम नहीं होता है, फिर जाके आगे जांच करते हैं तो उसमें कैंसर निकल सकता है। तो फिर इसमें भी लक्षण है कि इंसिडेंटली जो डिटेक्ट होते हैं वही अर्ली लंग कैंसर है, नहीं तो यूजुअली मैक्सिमम जो लंग कैंसर है एडवांस स्टेज में ही आते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कोई भी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे ये सब सिम्टम लेके, एक्सरे में कोई गठान दिखा, ये आपको सिम्टम्स हो रहा है, ये लक्षण हो रहे हैं, तो हम पहले उसका एक सीटी स्कैन करा के देखते हैं, जिसको कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन बोलते हैं। उसमें हम चेस्ट में देखते हैं कि लंग का कहाँ पे गठान है। फिर उसका हम बायोप्सी लेने के सोचते हैं, जिसका कौन सा जगह पे है फेफड़े के पास में कौन सा जगह पे है, उस हिसाब से उसका दूरबीन डाल के या बायोप्सी लेते हैं या सीटी स्कैन से देख के बायोप्सी लेते हैं। लेकिन बायोप्सी से ही कंफर्म पता चलता है कि आपको कैंसर है या नहीं। तो ये पहला स्टेप है कि डायग्नोसिस आपका लंग कैंसर है बोल के। पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेज आता है स्टेजिंग, मतलब अगर कैंसर है तो कौन सा स्टेज में है। तो उसके स्टेजिंग के लिए हमने जैसे पहले सीटी स्कैन करा रखे हैं चेस्ट का, उसमें भी हमें पता चल जाता है कि लंग का कौन सा स्टेज में है। स्टेज 1 अगर है तो ये सिर्फ फेफड़े में है, और स्टेज 2 अगर है तो लिम्फ नोड्स या जो गठान है बीच वाला गठान उसमें आ जाता है। फिर स्टेज 3 भी वैसे गठान ही रहता है। फिर स्टेज 4 मतलब जो सारे शरीर में फैल जाता है, तभी स्टेज 4 है। तो ये स्टेजिंग के लिए हम CCT थोरैक्स कराते हैं और एक पेट CT कराते हैं, जिसमें कि होल बॉडी स्कैनिंग होता है। तो उसमें पता चल जाता है कि कौन सा स्टेज में है। एक बार स्टेज पता चल गया तो फिर हम आते हैं तीसरा स्टेप में, जिसमें होता है इलाज। इलाज में हमारा क्या क्या ऑप्शंस है? अगर आप देखा जाए तो अर्ली स्टेज में सर्जरी से पूरा कैंसर निकल सकता है
और हम उसको क्योर जैसा कर सकते हैं। जितना अर्ली स्टेज में लंग कैंसर प्रेजेंट करता है उसका सर्जरी भी हमारे 2-3 तरीके के हैं, जिसमें कि हम ओपन सर्जरी कर सकते हैं, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जिसमें कि हम वैट सर्जरी, वीडियो असिस्टेड सर्जरी करते हैं, और रोबोटिक सर्जरी करते हैं। ऐसे में वो अर्ली स्टेज में हम लंग कैंसर का सर्जरी करके क्योर कर सकते हैं। अगर थोड़ा एडवांस स्टेज में आ रहा है जिसमें गठान ज़्यादा है तो फिर हम उसको डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन देख के इसमें सर्जरी लगता है, नहीं तो किसी में कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी लगता है। और जब चौथा स्टेज में हो जाता है फिर उसको कीमोथेरेपी ही लगता है। लेकिन अभी जो चौथा स्टेज में है, हमारा रिवोल्यूशन हुआ है कि चौथा स्टेज इसमें के जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जब प्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम चौथा स्टेज में ही प्रेजेंट करते हैं। चौथा स्टेज में हमारा रिवोल्यूशन आया है कि बहुत सारे हमने जेनेटिक लेवल पे उसको लास्ट 10-12 साल से रिसर्च करके बहुत सारे दवाइयाँ निकाले हैं, जिसको कि हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, जिसके जीन के जो जीन म्यूटेशन है उस जीन को टारगेट करके हम उसका इलाज करते हैं। तो उसमें क्या है कि देखा गया कि बहुत सारे पेशेंट जो चौथा स्टेज पे भी है उनका भी 3 साल 4 साल ऐसे कैंसर फ्री होकर रह रहे हैं, बहुत दिन तक अच्छे से रह रहे हैं। तो चौथा स्टेज में हमने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किए हैं इलाज के लिए। तो ये जो कोई भी स्टेज में कैंसर का है तो आपको इलाज की ज़रूरत है, तो इलाज से ही आपका आगे का हम लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये तो जिनको कैंसर हो गया है ये कैंसर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले से ही बोला, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। तो जो भी लोग आप सिगरेट बीड़ी ले रहे हैं वो सब आप अवॉइड कीजिए। पहले से ही बहुत सारे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसका आप खुद देखिए कि बीड़ी और स्मोकिंग के पैकेट पे भी लिखा हुआ है कि फेफड़े का कैंसर होगा बोल के, तो उसको बंद कीजिए। और जो रही बात पोल्यूशन को तो हम इतना अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं कि वो इतना मॉडिफाइबल नहीं है, क्योंकि आप जिस जगह पे जिस शहर पे रह रहे हो उसका पोल्यूशन लेवल, जो गाड़ी मोटर केमिकल्स इंडस्ट्री वो सब आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो स्मोकिंग है वो आपके हाथ में है, आप उससे आपको लंग कैंसर का प्रिवेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों को लंग कैंसर हो गया है, ट्रीटमेंट हो गया है, आप घबराइए मत। जिन लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने लंग कैंसर से क्योर होके अभी हमारे साथ है और फॉलोअप में भी है और अच्छे से हैं। और तो इसलिए आप जिस स्टेज पे ही भी है, आप सोशल जिन लोगों के साथ लंग कैंसर हुआ है उनसे मिलिए, उनसे पता कीजिए कि कैसे चल रहा है। उनका एक सपोर्ट ग्रुप भी है, तो उसमें आप आगे जाके आपका लाइफ को ईजी कर सकते हैं लंग कैंसर के साथ भी, और लंग कैंसर को हरा सकते हैं हम। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और कुछ भी सवाल है तो मेरे YouTube चैनल पे आप पूछ सकते हैं, तो हम उसका जवाब देंगे।